हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और सभी दोस्तों और स्टूडेंट विद्यार्थी जो गण हैं उन सभी के लिए एक न्यूज़ है जो कि इस टाइम पीरियड में राजस्थान गवर्नमेंट में चर्चा में आने को है। और इसके ऊपर मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो एमएलएस ने लिखा के सिफारिश वगैरह भेजी हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में मुझे अवगत कराना था, इस वजह से मैंने ये वीडियो नॉलेजेबल वीडियो है, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अगर जो राजस्थान स्टेट से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाली न्यूज़ है। वैसे तो खुशखबरी की बात क्या कहें, क्योंकि कई सारी एग्ज़ाम वैकेंसियाँ जो होने वाली थी वो पोस्टपोन हो गई हैं। तो ऐसे में क्या है कि फिर भी हमें अवगत तो रहना पड़ता है न्यूज़ेस को लेकर के। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि आज जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो हमारा थंबनेल में हमने दिखाया गया है कि यहाँ पर ग्राम सेवक की कुछ पोस्ट हैं। उसके साथ साथ हम अन्य भर्तियों की भी बात करेंगे जो राजस्थान में होने वाली है। इसीलिए मैं पहले ही इस बात को बोल देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि दोस्तों, आप जो भी स्टूडेंट राजस्थान गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसलिए वो राजस्थान गवर्नमेंट की अपनी प्रिपरेशन को लगातार जारी रखें और नियमित रखें, और नियमित रखने के साथ साथ में एक अच्छी तैयारी रखें ताकि आने वाली इन भर्तियों में आपका चयन हो सके और आपको सफलता मिल जाए। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है जैसा आपको दिख रहा है कि लॉकडाउन में फंसी 3,585 पदों की 4 भर्तियां शुरू होगी और इसकी सिफारिशें भेजी गई हैं। ठीक है, तो ये एक पेपर है जो जनरल जयपुर के नाम से आता है, जनरल जयपुर फ्रंट पेज के नाम से। तो उसी पेपर में ये वैकेंसी के बारे में डिटेल छपी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टूडेंट्स को बता दिया जाए। तो दोस्तों, इस पे थोड़ा अपन एनालिसिस करते हैं। इसमें दिया गया है जैसा कि कौन से विभाग में कितने पदों की भर्तियां होने वाली है। तो यहाँ दे रखा है चिकित्सा विभाग में लैब टेक्नीशियन की पद है 1019 जो आपको देखने को मिल गए होंगे। और पंचायत राज विभाग में ग्राम सेवक के हैं 2261 पद हैं। तो इन 2261 पदों की आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो तहसील राजस्व लेखाकार अकाउंटेंट की है वो 124 पोस्ट हैं, और मोटर वाहन उपनिरीक्षक की हैं 181 पोस्ट हैं, जिनके लिए तो अभी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। और ग्राम सेवक पद के लिए भी सिफारिशें भेज दी गई हैं, और विभिन्न एमएलएस के द्वारा इन पदों पर भर्तियां कराने के लिए आवश्यक जो नोटिस वगैरह या जो गवर्नमेंट को याद दिलाने के लिए जो भी लेटर पैड पर लिखकर भेजा जाता है वो उन्होंने अपनी तरफ से सिफारिशें भेज दी हैं। तो आज जो हम बात करेंगे पंचायती राज में ग्राम सेवक की राजस्थान को लेकर के। तो यहाँ क्या है कि ये न्यूज़ थी जो कि न्यूज़पेपर में छपी है और अभी लेटेस्ट है। अभी चलते हैं हम और भी इसके बारे में। बस मेरे को ये बताना था आप लोगों को कि पंचायत विभाग में ग्राम सेवक की कितनी पोस्ट है। तो ये 2261 पोस्ट हैं टोटल करके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ देखो, आपको एक पूरा विवरण मिलेगा जहाँ पदों की घोषणा और हकीकत क्या चीज़ चल रही है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। साथ में पटवारी को लेकर भी राजस्व विभाग 4646 पद हैं, जिसमें पटवारी के 4207 पद हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि कुछ 124 पद हैं जो तहसीलदार के हैं, कुछ पद हैं जो अलग से हैं अकाउंटेंट के हैं। तो इस तरीके से पद हैं, इसलिए उनको हटा करके अगर पटवारी की बात करें तो पटवारी में टोटल पद बचे हैं 4207 पद। और विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी, आवेदन इसके 20 जनवरी से हुए थे। ठीक है, अब आपको सभी को पता है कि इसकी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गई है, और 21 फरवरी 2021 से इसकी एग्ज़ाम डेट दी हुई है कोरोना के चलते हुए। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। आपकी एग्ज़ाम ड्यू हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। सो आपको क्या करना है कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है फिर भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा रीट की बात की जा रही थी, जिसमें रीट के 31,000 पदों में अगस्त में इसकी घोषणा की जानी थी, लेकिन वो घोषणा नहीं हो पाई है। सितंबर में परीक्षा की घोषणा की ऐसा कुछ कहा गया था नोटिस के थ्रू, बट अभी कुछ ऐसा ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट नहीं जारी किया गया है। तो इसी वजह से क्या है कि अब रीट की भर्तियां अभी लगभग महीने 2 महीने में उद्घाटित की जानी बाकी है। बात करें सहकारिता विभाग में 750 पद हैं, और इन पे से 715 पदों पर भर्ती की घोषणा हो चुकी है। मेडिकल डिपार्टमेंट में 737 मेडिकल ऑफिसर्स की है, और जो हमारा राज्य गृह विभाग है उसके अंदर 5000 पद यानी कांस्टेबल भर्ती का जो आवेदन चल ही रहे हैं। और इसके अलावा जो न्याय अधिकारिता विभाग है उसमें एलडीसी के 251 पद हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट के हैं 300। ये नई भर्ती नहीं आई है इनमें, लेकिन हालांकि ये पद खाली हैं जो बताया गया है आपको। ये पंचायती राज की बात कर रहे हैं हम आज।
तो ग्रामीण एवं विकास पंचायती राज में जो राजस्व विभाग के अंतर्गत भी माना जाता है जिसको, तो नई भर्तियां इसमें नहीं आई हैं। कहने का मतलब जो पुरानी भर्ती है उन्हीं के लिए सिफारिशें भेजी गई हैं और उन पुरानी भर्तियों पर ही भर्तियां ली जाएगी। तो आज चर्चा जो हम कर रहे हैं ग्राम सेवक की, तो ग्राम सेवक की भर्ती कब तक आ जाएगी इस बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये एक शासन आयुक्त के द्वारा, जो हमारे संयुक्त शासन सचिव सुनील शर्मा जी हैं, उनके द्वारा ये लेटर पैड पर ये आदेश, कार्यालय आदेश जारी किया गया था, जो कि 29 अगस्त को जारी किया गया था 2019 में। और इन्होंने सभी जिला परिषदों को ये आदेश जारी किया था, जिसमें रिक्त पदों की सूचना उन्होंने डिमांड की थी इस चीज़ की कि आपकी परिषद में कितने रिक्त पद खाली हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वहाँ 2261 पद कुछ ऐसे हैं जो पद ग्राम सेवक के लिए खाली बताए गए हैं। तो उनकी सिफारिशों के लिए अलग अलग जो MLAs वगैरह हैं, अगर अलग अलग शैक्षणिक जो शिक्षण संस्थान है, संगठन बने हुए हैं, रोजगार संगठन बने हुए हैं, तो उन सभी ने अलग से सिफारिशें भेजी हैं। तो इस दौरान क्या चल रहा है, इनके ऊपर बैठकें बिठाई जा रही हैं, इनकी भर्तियां किस तरीके से की जाएगी। तो इसलिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड करवाएगा या फिर कोई नई एजेंसी करवाएगी या फिर किसी और के अधिकार में दिया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के इस टाइम पर ये चर्चा में है। तो दोस्तों, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि ये भर्तियां आने वाली हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये भर्तियां अभी आ रही हैं, क्योंकि कोरोना का जो ये अफेक्शन है ये चरम सीमा की ओर है। तो इस वजह से क्या है, भारत भी अभी वर्तमान में तीसरी रैंक पर आ गया है पूरे वर्ल्ड में। तो इस कंडीशन को देखते हुए एग्जाम्स तो अभी होना बाकी है, क्योंकि एग्जाम्स अभी कंडक्ट करवाई भी नहीं जा सकती है इन सिचुएशंस को देखते हुए। बट मान लो जैसे कि सिचुएशन बन रही है कि UGC वगैरह है जो फाइनल ईयर के एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये जो हमारे बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, इनके द्वारा भी मतलब इस तरह से फोर्स किया जा रहा है एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। तो कुछ नई थीमें बनाई जा रही हैं जिनके ऊपर आपकी एग्जाम करवाई जा सकती है। तो उन नई थीम्स के ऊपर आपकी एग्जाम्स होने को है। अगर मान लो नई थीम्स कारगर साबित होती है तो आपकी एग्जाम जल्दी ही होगी। अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि आपकी एग्जाम जनवरी फरवरी तक आपकी गृह सचिव की एग्जाम होने को हो सकती है। इसके अलावा हम इस बात को भी कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के फॉर्म है वो अक्टूबर लास्ट में जाकर के निकलने को हैं, यानी अक्टूबर लास्ट में आपके फॉर्म निकल आएंगे। किसके? इसके ग्राम सेवक के। तो ग्राम सेवक की फॉर्म अक्टूबर लास्ट तक है और इसकी जो एग्ज़ाम है वो जनवरी फरवरी में होगी। मेरा कहने का मतलब या मेरा पर्पज़ सिर्फ मात्र यह था कि आपको अवगत करा दूं कि राजस्थान में जो कंडक्टिंग वैकेंसीज़ हैं उनको कैसे आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।